अच्छा मुझे ये बताओ, आज आज तक करोड़पति बनने का किस किस का मन है, और आपने करोड़पति बनने के लिए क्या क्या किया? किसी ने कुछ नहीं किया है करोड़पति बनने के लिए। जो देखा जाए मैक्सिमम सब इंजॉय करते हैं, कोई भी स्ट्रगल की लाइफ नहीं चाहता है। जिसने शुरू में स्ट्रगल की लाइफ जी ली है वही करोड़पति बना है। जब तक आप नौकरी के साथ साथ या कुछ और काम के साथ साथ पैसिव इनकम नहीं जनरेट करेंगे तब तक आप करोड़पति नहीं बन सकते। अगर आप सोचेंगे मैं नौकरी से करोड़पति बन जाऊंगा, कभी नहीं बन सकते। जब तक नौकरी 1 रुपया है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1 लाख है, चाहे 10 लाख है, चाहे 20 लाख है, चाहे 30 लाख है, चाहे 10,000 है, नौकरी से कोई भी अमीर नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है दोस्तों? नौकरी, जैसे आप नौकरी करते हैं वैसे आपके खर्चे हो जाते हैं। जब तक आप नौकरी की पेमेंट को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते हैं। जब तक एक पैसिव इनकम जनरेट नहीं करोगे, जब तक आप अमीर नहीं बन पाओगे। अगर मान लो आज आप 20,000 रुपए कमा रहे हैं, उसमें से आपने 10,000 रुपए का कुछ अलग तरीका अपनाना पड़ेगा, जहां से मेरा पैसा डबल से भी ज्यादा का रिटर्न मुझे मिले। जैसे आप 10,000 रुपया कमा रहे हैं, वहां से 20% का रिटर्न मिलेगा। जो अगर 10,000 रुपया आपने इन्वेस्टमेंट किया, 15%, 20% का रिटर्न नहीं मिलेगा जब तक आपके पैसे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर आज आप 20,000 रुपए कमा रहे हैं और 20 का 20 खर्च कर रहे हैं, घर में खर्च कर रहे हैं, चाहे कहीं पर खर्च कर रहे हैं, तो फिर आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं दोस्तों। अगर आज आपने 20,000 कमाया है, 10,000 में अपना घर चला दिया और 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिया, 20 साल के लिए करके देख लो दोस्तों, 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट, फिर देखिए फिर आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। पर कैसी होगी? जब आप कहीं पर अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब आप स्टॉक मार्केट सीखेंगे, जब आप म्यूचुअल फंड सीखेंगे, जब एक पैसिव इनकम जनरेट करेंगे। दोस्तों मैं बताऊं, मेरे एक फ्रेंड ने यहीं पास में है, पहले उसने नौकरी कर रहा था, नौकरी करते करते उसने एक छोटी सी दुकान की, ज्यादा नहीं ज्यादा छोटी सी दुकान की उसने। जब दुकान पे उसका अच्छा खासा बिजनेस चल गया, नौकरी के बाद दुकान पे बैठता था, पहले सुबह जाता 9 बजे और 6 बजे आता था, फिर भी एक दुकान करी छोटी सी, वो दुकान पे शाम को 6 बजे बैठता था और दिन में उसकी फैमिली बैठ जाती थी। तो दुकान ऐसी चलती रही, अच्छी खासी दुकान चलने लग गई और दुकान से अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। उस प्रॉफिट को उसने अपने कुछ तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, कुछ म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट ज्यादा जानकारी नहीं थी तो सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया बैंक में जाके, और वहां से अच्छा खासा रिटर्न भी आता रहा। और प्लस जब उसने 1.5 साल 2 साल के लिए उसने ज्यादा टाइम में लगाया म्यूचुअल फंड में, 2 साल के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया, वहां से सारा पैसा निकलवा के फिर 2 जनरेटर लेके आ गया दोस्तों। देखो दिमाग उसका बिजनेस की तरफ ज्यादा दौड़ने लग गया। जब बिजनेस में जनरेटर लेके आया, देखा गांव में जनरेटर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, 2 जनरेटर लेके घर के पास खड़ा कर दिया और वहां से पैसिव इनकम जनरेट की। कैसे की? जब उसका जनरेटर जाता था, चाहे कोई 1 घंटे के लिए लेके जा रहा है, चाहे पूरे दिन के लिए, 1,000 रुपया 500 रुपया वो ले लेता था। एक जनरेटर का 500 रुपया मैक्सिमम लेता था वो किराए का। तो वहां से दिन में अगर उसका 2 बार जनरेटर चला गया तो 1,000 रुपया उसके पास आ गया दोस्तों। क्या हो गया? उसने एक पैसिव इनकम जनरेट कर रही। अगर मान ली सुबह और शाम का अलग अलग रेट रहता था, जैसे 24 घंटा कोई लेके गया तो 1,000 रुपया, और जो 12 घंटे लेके गया उससे 500 रुपया। तो दिन का 1,000 रुपया अगर कमा रहा है बंदा, तो महीने के 30,000 रुपए के लगभग कमाता था। तो 2 जनरेटर का 60,000 रुपया उसके पास, जो उसको नौकरी कर रहा था 10-15 हजार की, उससे ज्यादा तो उसकी इनकम आने लग गया 60,000 रुपए की, वो भी 2 जनरेटर से। और प्लस उसके बाद उसकी दुकान भी अच्छी खासी चल रही थी। तो यहाँ पर उसकी इनकम में ज्यादा बढ़ोतरी होती चली गई, ज्यादा होती चली गई है उसके पास। तो यहाँ से अमीर बनने के चांस उसके ज्यादा होते चले गए, क्योंकि उसने बिजनेस में ज्यादा ध्यान दिया, अलग अलग पैसिव इनकम जनरेट ज्यादा कर ली। जब उसके पास किसी आदमी के पास 1 लाख रुपया घर में आ रहा है, नौकरी भी कर रहा है अगला, प्लस जनरेटर का भी किराया आ रहा है और दुकान भी चल रही है, तो उसने कोई टेंशन ज्यादा नहीं रहती। जब पैसा आपके पास आ जाता है ना, तो अलग अलग तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के, दिमाग ज्यादा आ जाता है। जब पैसा अपने पास आने लग जाता है तो उसने अलग अलग प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना भी स्टार्ट कर दिया। तो उसने थोड़ी यहाँ पास में थोड़ी सी जमीन भी लेके छोड़ दी थी कई साल पहले, और उस 2 लाख की ही जमीन ली थी, आज उसके 10 लाख बन रहे हैं जमीन के। तो दोस्तों उसने इनकम जनरेट की अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जैसे रियल एस्टेट में उसने इन्वेस्टमेंट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं पता था तो उसने म्यूचुअल फंड के बारे में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया।
तो यहाँ पर दोस्तों उसने अच्छा खासा पैसा बना लिया। देखो ये है प्लेटफॉर्म नौकरी से अमीर बनने का। अगर आप नौकरी में सोचेंगे यार नौकरी नौकरी नौकरी, तो नौकरी से तो आप घर चला सकते हैं, जब तक आप पैसिव इनकम जनरेट नहीं करेंगे जब तक आप अमीर नहीं बन सकते हैं। तो कैसे बनेंगे अमीर? आज आप नौकरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी सब करते हैं। हम एक्चुअली इंडिया के अंदर 95% नौकरी कर रहे हैं। तो नौकरी के साथ साथ अमीर कैसे बन सकते हैं? जैसे आप थोड़ा पैसा, देखो घर किसी का नहीं चलता है, चाहे आप 10,000 कमा रहे हो चाहे 20,000 कमा रहे हो। घर चलाने के लिए आपने प्लान बनाना पड़ेगा। चाहे आप घर पर 1 लाख रुपया दे दो, चाहे 10,000 रुपया दे दो, चाहे 20,000 रुपया दे दो, घर में जितना मर्जी पैसा दे दो, वो वही खर्च हो जाता है। अगर आप 10,000 रुपये दोगे इसी में घर चलाओ तो फैमिली उसी में घर चला दोगी। अगर 1 लाख रुपया दोगे तो फैमिली उसी में घर चला देगी। तो ये आपने सोचना है कि मैं कहां से पैसा बचाऊं। अगर घर में 5,000 दोगे 10,000 दोगे तो घर चल जाएगा। उसको थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर दो भविष्य के लिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दोगे भविष्य के लिए, तो वहां से आने वाला टाइम आपके पास अच्छा होगा। अगर आज आपकी उम्र 20 साल है, आप तब इन्वेस्टमेंट कर दो, क्योंकि अकेले हो, फैमिली है, माँ बाप है, तो आज तो कल को जब मैरिज होगी ना दोस्तों, जब मैरिज होगी, जब शादी होगी, तब आपके खर्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर आज आपका 10,000 में काम चल रहा है, अकेले का, फैमिली का, माता पिता का, जब आपकी मैरिज हो जाएगी तब आपका 20,000 में भी नहीं काम चलेगा। तो अपने आज के बारे में नहीं सोचना, जब मैरिज हो जाए उसके बारे में सोचना है कि मैंने जब मेरी शादी हो तो मैंने किसी से 1 रुपए का लोन ना लेना पड़े, मैंने 1 रुपए का कर्ज ना लेना पड़े। क्योंकि दोस्तों उस टाइम लाइफ ऐसी हो जाती है ना, अगर आप थोड़ा सा भी लोन ले लेते हो, नई नई शादी होती है और लोन आपके सिर पे चढ़ जाता है, तो अपने जब आपके पास खर्च आ जाता है ना, तो टेंशन भी आ जाती है। तो आपने क्या करना है, जब आपके पास शादी हो तो आपके पास 1 रुपए का भी कर्जा नहीं होना चाहिए, तभी आपकी इंजॉय की आगे की लाइफ चल सकती है। अगर आपके पास 1 रुपए में कर्जा हो गया तो आपकी लाइफ नहीं चलेगी अच्छी खासी, क्योंकि नौकरी हो जाएगी, ज्यादा बड़ी नहीं है, नौकरी से आप 10-15 हजार रुपए कमा रहे हैं, लोन हो गया, लोन की किस्त हर महीने जा रही है, उसके बाद घर के खर्चे, क्योंकि नई नई फैमिली आई है, उसने भी चाहती है, उसका भी इंटरेस्ट होता है कि घूम के आए, सब कुछ हो। और जब आपकी पेमेंट भी ज्यादा नहीं कमा रहे हैं, तो सारा कुछ देख के आपकी स्ट्रगल की लाइफ हो जाएगी, क्योंकि शुरू में आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। जो ये रियल बात है दोस्तों, अगर आपके पास एक भी लोन हो गया ना शादी के बाद, नई नई शादी है जब आपकी, तो आप लोनों के ज्यादा आप घूम जाओगे। क्यों घूम जाओगे? जब आप एक लोन लोगे, दूसरा लोन फिर लेना पड़ेगा कि इस लोन को उतार के दूसरा ले लें, तीसरा लोन, और नए नए खर्चे बढ़ते हैं। फिर 1-2 साल में आप बच्चे की प्लानिंग बना लेते हैं, तो यहां पर आपके खर्चे बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। अगर आप शुरू से ही इन्वेस्टमेंट कर देंगे, मान लिया आप 20 साल में इन्वेस्टमेंट किया, 25 साल में शादी करें, तो 5 साल में एक अच्छा खासा अमाउंट हो सकता है। या आप 26 साल में शादी करें तो अच्छा खासा अमाउंट हो सकता है आपके पास, जिस दिन से आपने नौकरी की उसी दिन से इन्वेस्टमेंट की। तो ये लाइफ आपने अपनी चेंज करनी है, कि ये ड्रीम लेके चलना है कि मेरे पे शादी में 1 रुपए का लोन नहीं होना चाहिए। अगर आप लोन के भरोसे चलोगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते दोस्तों। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।